अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अध्याय 3.1 पढ़ रहे हैं जी। 15 नंबर का सवाल हम हल कर दिया था कल, और 16 नंबर में आज से हम लोग देख रहे हैं। तो 16 नंबर में पहला सवाल ये समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसमें इसको सबसे पहले आलेखीय विधि से हल करना है। बता रखा है पूरे एक्सरसाइज में पहला काम अपना है आलेखीय विधि से इसको हल करना, मतलब आलेख बनाना, और हल अपने आप मिल जाएगा। सेकंड बात में क्या कहता है वो बाद में देखना, पहले सबसे पहले इसको हल करो जो काम करते आया है अभी तक। तो काम तो उतने करेंगे समीकरण 1 से बताया ही, बाई को x में हम लिख के आ रहा है, वही काम यहां भी करेंगे। और कितना बार भी बताया है कि x को भी बाई में लिख के काम चला सकते हैं। तो बाई नेगेटिव है, हम बाई को x में लिखेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे और उसको इधर लाएंगे, तो 4x - 4 बराबर क्या हो जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद बनाते मान सारणी। क्या बनाते हैं? मान सारणी बनाना है जी। तो मान सारणी में बता रखा है x का मान स्वच्छ रखा जाता है अपनी इच्छा से, रियल नंबर से। कहां से? कुछ भी रख सकता है, लेकिन चूंकि हमको इसको आलेखीय विधि से हल करना है तो हम पहला प्रायोरिटी x 0 रखकर बाई कुछ निकालेंगे। x 0 रखकर रखिए, पहला प्रायोरिटी ये रखना। वैसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि x 0 रखें, बाई कुछ इंटीजर मिल जाए तो काम आसान होगा आलेख बनाने में। तो 0 रखा, बाई कितना हो जाएगा? हो जाएगा जी। अच्छा, दूसरा इसका ऐसा हल ढूंढना कि x कुछ रखा जाए इंटीजर से। पहला काम यही हमको ध्यान में रखना है। तो x का मान अगर इंटीजर से कुछ रखें, बाई 0 हो जाए तो और बढ़िया। यहाँ x 1 रखा, 4 गुने 1 4 - 4 कितना हो गया? काम तो अपना हो गया। दूसरा समीकरण पर पहले फोकस करो, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो समीकरण 2 से, 2 में क्या है जी? 3x + 2y बराबर कितना? 14। यहां से बाई वाला प्लस में है, हम बाई को x में लिख रहे हैं, तो 2y बराबर इधर हो जाएगा 14 माइनस कितना? 3x, यही होगा। इसलिए बाई बराबर 14 - 3x बटे कितना? यही ना होगा। मान सारणी बनाइए इसका मान सारणी। चलो बनाते हैं मान सारणी, या ऊपर बनाओ या यही बगल में बनाइए मान सारणी। x अपनी मर्जी से फोकस रख रहा है हम इंटीजर पर, और पहला फोकस है अपना 0 पर। x अगर 0 रख दो इसमें, 0, 3 गुने 0 0, 14/2 है ये। कितना है ये? 14/2 कितना होगा? हल तो है इसका, काम तो आसानी से होगा। फिर रखिए, अगर कुछ इंटीजर रखें इसमें तो जो 0 तो होगा नहीं, इंटीजर से नहीं होगा 0, लेकिन अगर इसमें रख दें हम 7, 14/3, 14 हल तो आएगा, लेकिन आलेख बनाना मुश्किल है तो हम नहीं देखेगा। अब इसमें से चेक करो कोई हल है क्या। x 0 रखा तो 7 तो आया है, x 1 रखिए तो 3, 14 में 3 जाएगा, 11/2 नहीं कटेगा, नहीं है। दूसरा हल पर फोकस करो, x रखो 4, x रखो, 2 भी रख सकता है, 2 रखिए, 3 दूनी 14 में छो गया 8/2 कितना? हल तो है। 3 रखें, 3 तिया, हम समझा रहे हैं कि क्या रखने में हमको फायदा है। तो 3 तिया 9, 14 में 9 जाएगा 5/2, 5/2 तक तो अंकित कर सकते हैं, लेकिन अपने पास बहुत सारा इंटीजर है, काय लफड़ा करेंगे। 4 लीजिए, 3 चौका 14 में 12 चल गया 2/2 कितना? तो यहां भी 4 एक हल है, देखिए इसमें, यहां रखिए 4 का x रखा कितना जी? 3 चौका 12/2, तो 4 तो हल नहीं है ओकरा में, 4 नहीं है, 2 4 वाला हल है, ये हल है नहीं है, ये तो रख सकते हैं। 4 तो काहे ज्यादा ले भाई, तो हमको तो 2 ही चाहिए, नहीं चाहिए। और इसको हम बढ़ाया, चूंकि दोनों में से कोई नहीं आया इसमें। x जब 0 रखा था बाई 7 आया, ले लिया। ई नहीं आया इसमें, x 1 पर, इसमें x 1 जब रख रहे हैं तो यह आ रहा है 11/2, यही ना रहा है। 11 बटे किसी संख्या का आधा भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन काहे लेंगे, ढेर सारा इंटीजर अपने पास है, तो 2 लिया इसमें, तो 4 दूनी 8 में 4 चला गया, कितना बचा? तो 2,4 हल है, अद्वितीय हल अपने पास आ चुका है। बस इसको आलेख बनाना है, आलेख बनाइए इस पर। और इसमें निगेटिव को है भी नहीं, निगेटिव बाई है इसमें। चलिए आलेख बनाते हैं। एक तरफ निगेटिव नहीं है, नहीं लेंगे निगेटिव, तो हम तो अपना जगह के हिसाब किताब से करेंगे। तुम लोगों के पास पर्याप्त जगह है आलेख पेपर में, वैसे काम करना है। बाकी स्केल पर जो चर्चा हम रोज कर रहा है वही चर्चा यहाँ भी रहेगा, वही चर्चा यहाँ भी रहेगा। क्या रहेगा जी? स्केल जो रखना है, जो शुरू से चर्चा करते आया है। एडजस्टमेंट देखना, अभी अपना एडजस्टमेंट है कि हर बड़का घर पर एक इकाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते, छोटा है। अब आ जाएगा x बराबर 50, तो आलेख पेपर में 50 घर तो होगा नहीं, तब वहां एडजस्टमेंट करेंगे। अभी इसको समझिए, सिर्फ स्केल क्या लिया, x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 1 बड़ा घर है, यही तो है। उसमें एक लिखना है, क्या लिखना है? 1 इकाई। बाई अक्ष पर भी यही रहेगा,
बाई अक्ष पर भी यही रखना है सेम। चलिए यहाँ मूल बिंदु है, नंबरिंग करना है बड़का घर पर, तो हम हिसाब किताब से ले रहे हैं बड़ा घर 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। इधर भी लेंगे, बाई भी 7 बोलता है, बड़े घर पर ले रहे हैं हम, हमारा यहाँ इससे छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम ये क्या लिख दिया है, यही काम के अनुसार वहां करना है। तो 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे, चलिए ये रहा 7। इधर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 और 7 हो गया, ये बाई अक्ष है। अच्छा इधर माइनस वाला है तो x अपने पास निगेटिव है नहीं, नहीं ना निगेटिव जी, काय लफड़ा करेंगे, बाई निगेटिव है 4 तक, कहां तक, तो बाई निगेटिव लेंगे, 1 2 3 बढ़ के घर पर लेना है 4 और ये रहा 5, ये रखा -1 -2 -3 -4 और -5। फिर से ध्यान रखो हमारे मेजरमेंट पे नहीं जाना है, इसके अनुसार करना है आलेख पेपर पर। मेरा यहाँ छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमारे पास कोई बॉक्स बनल नहीं है, इसमें है बनल, वहां बॉक्स बनल है, काम आसान है। इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए पहला 0, -4, x0 बाई -4, यही तो आएगा बाई अक्ष पर। x0 कहाँ होता है, बाई अक्ष पर, ये हो गया 0, -4। दूसरा हल क्या है 1, 0, तो ये रहा 1, 0। x अक्ष पर x बाई नियामक 0 होता है। चलिए आगे बढ़िए, 2, 4, तो 2 यहाँ है, 4 इसके सामने आएंगे, एकदम सामने सामने आना है। मान लो ये आता है, ये आया कितना 2, 4। चलिए मिला देना है तीनों बिंदु को, तीनों बिंदु को स्केल रख के मिलाना है, और हमारे पास तो स्केल हाथ ही है। चलिए इसका समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4x - बाई बराबर कितना। दूसरा समीकरण देखेंगे x0 बाई 7, x0 और बाई, तो यहां होगा ये बाई अक्ष पर होगा ना जी, ये कितना हुआ 0, 7। दूसरा तो 2, 4 है, ये है 2, 4। चलिए इसको मिलाएंगे, कुछ इस टाइप से मिला है। इसका समीकरण लिख देना है, क्या है 3x और +2 बाई बराबर कितना 14 है। अच्छा हल अपने पास आ चुका है, इसका हल आया है, कितना हल आया जी, x बराबर 2 और बाई यहां देखना है, बाई बराबर अद्वितीय हल है, कैसा हल है, हल आ गया। अब कहता जो है उस पर फोकस करो, पहला काम था इसमें आलेखीय विधि से हल करिए, कर दिया, आलेखीय विधि से हल करना था, कर दिया। उसके बाद अच्छा इस पर भी फोकस करना, यहाँ 14/3, 14/3 अगर रखोगे 3 3 कटेगा, 14 - 14 0/2 0 हो जाएगा, ये मतलब इसका हल एक ये है 14/3। लेकिन हम आलेख बनाने के हिसाब से इसको नहीं लिया है, आलेख बनाने क्योंकि 14/3 मुश्किल है वहां अंकित करना, इंटीजर अपने पास बहुत सारा है वही लिया है। अब 14/3 का मतलब क्या हो गया, 5 से कुछ कम, यही ना आएगा जी, तो ये 5 से कुछ कम में ही आएगा, वो मेरा जरा मना इधर मापने में एरर है, ये हिसाब किताब सही है, समझ लिया, बस ये ध्यान रखना है। अब आगे का काम कहता है ये बाई अक्ष से घिरे और आलेख, मतलब आलेख और बाई अक्ष, तो बाई अक्ष ये है, यही ना जी, पहले कहा इसको आलेखीय विधि से हल करो, हल ये रहा, ये आलेख रहा, आलेख ही बताया है, ये हल है x बराबर 2 और बाई बराबर 4। सेकेंड पार्ट कह रहा है बाई अक्ष और आलेख से घिरे क्षेत्र को, तो बाई अक्ष ये रहा, आलेख इसका ये है और इस समीकरण का ये है, तो ये दोनों मिलके और बाई अक्ष का कॉमन रीजन यही है, यही तो है, इसको छायांकित करना है, सिर्फ क्या करना है, बस इतने काम है, इसमें कर दिया हम छायांकित। कॉमन एरिया जो कवर किया है कौन कौन, आलेख और बाई अक्ष, उसको बोला है छायांकित कर दो, कर दिया छायांकित। अब अगर पूछता कि बाई अक्ष और आलेख से घिरे क्षेत्र जो त्रिभुज बन रहा है उसका नियामक लिखो, तो नियामक है यहाँ 2 4 0 7 और 0 माइनस का, तो ये काम करना अगर कहता तो करते, अभी इतने कहा, ये आलेख बनाओ, हल करो और फिर बाई अक्ष और आलेख से घिरे क्षेत्र को छायांकित करो, मतलब कॉमन एरिया जो है उसको रंग देना है, इसे रंग दिया है। 16 नंबर वाला दूसरा अपने बनाना है, ऐसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है। 17 नंबर देखिए, सबसे पहला काम इसमें भी वही है, पहले आलेखीय विधि से हल करिए, तो पहले हम इसको हल करेंगे, हल निकालेंगे, आलेख बनाएंगे, हल निकालेंगे, बाद की कहानी जो कहेगा वो हम करेंगे वहां। तो सबसे पहले बारी बारी से दोनों का 2 हल निकालेंगे। समीकरण 1 से 5x - 6 बाई +30 बराबर है 0। यहाँ बाई निगेटिव है, हम बाई को x में लिखेंगे तो इसको इधर करना, बाकी को इधर ही रखना है, तो 5x + 30 और बराबर इधर हो जाएगा 6 बाई। यहाँ से बाई अपने पास आएगा 5x और +30
और बटे कितना 6। मान सारणी बनाना है। अब ध्यान रखें यहां से सेकेंड पार्ट जो इसमें कह रहा है कि आलेख और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र, यही कह रहा है जी, आलेख और एक्स अक्ष से घिरे। तो समझ लो कि एक्स अक्ष पर हमको 2 बिंदु चाहिए। अब एक्स अक्ष पर अगर 2 बिंदु चाहिए तो एक्स कुछ रखकर बाई को 0 करना पड़ेगा। एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है ना जी। तो यहां कितना रखोगे तो बाई शून्य हो जाएगा। एक्स रखे -6, 6 पचे -30 में 30 जुटा 0/6 कितना होगा ये, हो गया काम। अच्छा एक्स अगर 0 रख दें, यहाँ 0 भी चल रहा है, 5 गुने 0 0 हो जाएगा, तो 30/6 कितना हो गया ये, हल हो गया अपने पास। इस टाइप का अगर हल निकल जाए तो अति उत्तम है, आलेख आसानी से बनेगा। तो पहला टारगेट यही रखना है हर बार जो कह रखा है। दूसरा है 5x + 4y और -20 बराबर कितना। अब हम बाई को x में लिख रहा है तो बाई यहाँ पॉजिटिव है, इधरे रहेगा, बाकी को इधर करना जी। तो -20 है, क्या हो जाएगा +20 और प्लस कितना माइनस हो जाएगा ये -5x। यही ध्यान रखेंगे, इसलिए बाई बराबर क्या हो जाएगा 20 - 5x और बटे कितना, मान सारणी बना लेंगे। मान सारणी इसका बनाइए। सबसे पहले अपने पास ऊपर में 2 हल है और हमको एक्स अक्ष पर 2 बिंदु चाहिए। तो पहला काम एक्स कुछ रखो, इसमें बाई 0 चाहिए। यहां पर एक्स कुछ रखिए तो एक्स 0 रखेंगे। सबसे पहले एक्स 0 रखोगे तो 0 हो गया 20/4 कितना, ये तो मिल गया, इसमें हल तो है ही। दूसरा हल निकालेंगे। अब दूसरा इसमें नहीं आएगा ये, तो दूसरा हम चेक करते हैं। हमको चाहिए एक्स नियामक कुछ चाहिए, बाई 0 चाहिए। एक्स रखेंगे 4, 5 चौका 20 में घट गया 20, 0/4 कितना हो गया। आलेख तो आसानी से इसका बनेगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अपने पास हल भी आया है। हल कितना आया है 0,5 और 0,5। आलेख बनाइए, नियामक भी इसका मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए अभी। चलिए देखिए इसका हल हम निकाला है। बाकी बाई निगेटिव नहीं है इसमें, बाई निगेटिव नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं है, एक्स निगेटिव है। तो चलिए बारी बारी से आलेख बनाते हैं। पहला समीकरण का आलेख बनाएंगे। तो पहले में हल है -6,0, बाई नियामक शून्य है, यहाँ आएगा ये, आएगा ना जी। क्या हो गया ये -6,0। दूसरा इसका हल है 0,5 जी, यहाँ है, यही तो होगा 0,5। बाई अक्ष पर एक्स नियामक शून्य होता है, इसको मिलाइए, आलेख बना है अपने पास। बाकी स्केल जो है पहले हम लिख दिया, फिक्स कर दिया है। जब तक एक्स और बाई का मान बहुत बड़ा नहीं आएगा तो हम एक्स अक्ष पर और बाई अक्ष पर स्केल इसी हिसाब से लेंगे। तो चलिए यहाँ बनाया हम इसको। समीकरण का नाम लिखिए, क्या है 5x - 6y + 30 बराबर कितना। दूसरा का हल अपने पास है 0,5 जी, यहाँ है। उसके बाद 4,0, तो यहाँ होगा 4,0, यही तो होगा। बस इसको मिलाइए, आलेख बन गया। ये बना आलेख। समीकरण का नाम लिखिए 5x और + 4y और -20 बराबर कितना। हल अपने पास आ चुका है पहले ही ऑलरेडी। x बराबर कितना 0 और y बराबर कितना, तो अद्वितीय हल तो आया है। अब कहता है ये आलेख और x अक्ष, तो x अक्ष ये है, आलेख ये है, तीनों का कॉमन रीजन, जो कॉमन एरिया है, कॉमन पार्ट है, जो तीनों मिलके घेरा है, उसको छायांकित कर दो। तो ये है अपना आलेख और ये है x अक्ष, ये कॉमन पार्ट है, इसमें कॉमन एरिया यही है, इसमें यही ना जी। तो इसको छायांकित कर दिया। और कुछ कहता है त्रिभुज का शीर्ष लिखना है, तो शीर्ष लिखते हैं। त्रिभुज तो बना ही अपने पास है। शीर्ष त्रिभुज का क्या होगा, यहां लिखते हैं। शीर्ष त्रिभुज का है क्या क्या 0,5 वाजिब है। दूसरा है -6,0। तीसरा है 4, बस यही तो है। हल अपने पास ये रहा, आलेख बना के, और त्रिभुज जो बना उसका शीर्ष ये रहा, बस यही काम है। तो पहले हम बता दिया पूरे एक्सरसाइज में, इसके अलावे कोई काम ही नहीं करना है। अच्छा 18 में भी वही काम कहता है, आलेखीय विधि से हल करें। तो पहले तो हल करेंगे, आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के लिए जो काम करना है करें यहाँ भी। तो समीकरण 1 से 3x - y + 9 बराबर है 0। बाई को x में लिख रहे हैं तो बाई निगेटिव है, इसको इधर कर लेना है। तो 3x + 9 बराबर कितना हो जाएगा जी बाई। मान सारणी बनाएंगे, यहां x रखना है अपनी मर्जी से, बाई यहां से आएगा। x रखें अगर 0, x रखो 0 तो बाई कितना हो जाएगा 9 तो होगा। चलते आगे बढ़ते हैं। x रखेंगे -3 तो -9 + 9 कितना हो जाएगा ये। अच्छा x अगर रख दे -2, छोटा हल लेंगे, थोड़ा बड़ा जा रहा है, वैसे काम हो गया है अपना। तो 3 दूनी -6, 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा। ये हल है अपने पास समीकरण 1 का। समीकरण 2 का काम ऐसे ही करेंगे। क्या है 2 में 3x + 4y और -6 बराबर कितना
बाई यहाँ पॉजिटिव है, बाई को एक्स में लिख रहे हैं तो 3x माइनस 6 को इधर करेंगे, बाई वाला इधर रखेंगे, 4 बाई प्लस में है, इसको इधर करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए बाई बराबर अब क्या होगा, बाई बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3x और बटे कितना मान सारणी। पहला काम, ऊपर में अपने पास एक समीकरण के 3 हल हैं, है ना जी, एक समीकरण के 3 हल हैं, बारी बारी से चेक करिए। x 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे तो बाई आएगा 6 बटे 4 मतलब 3 बटे 2, चलेगा काम, हो सकता है ये अंकन। चलिए x रख दें 2, 3 दूनी तो 6 में 6 चला गया, 0 बटे 4 कितना, तो चूंकि हमको x अक्ष पर शीर्ष चाहिए तो ये तो आ रहा है वो, और एक यहाँ भी आया नहीं आया है, बाकी -2 वाला चेक करो, -2 देंगे, -2 तो ये प्लस 6 6 12 बटे 4 कितना हो जाएगा ये, तो हल भी अपने पास है, आलेख बनाना है, कुछ करना थोड़े है। बाकी x का मान हम यथासंभव छोटा रखने का ही प्रयास कर रखा है ताकि स्केल में ये वाजिब फिट बैठ जाए, बड़ा घर पर एक इकाई, समझ लिया, तो और तो कुछ करना नहीं है। इधर x एक्सिस लिखेंगे और इधर बाई अक्ष है अपना, अच्छा बाई निगेटिव नहीं है, बाई निगेटिव नहीं है तो बाई इधर माथा नहीं लगाना है, x निगेटिव है तो यहाँ मूल बिंदु लिखना और इसके हिसाब से बड़े घर पर एक एक इकाई लेते चलना है। तो कितना तक जाएंगे, इसको 9, अगर तुम्हारे पास तो है, तुम लोग के पास बड़ा पेपर 9 तक चल जाना, हम यही 2 से काम चलाएगा, 1 2 3 और एक 4 लिख लिया, इधर लिख लेंगे -1 बड़े घर पर -2 -3 और माइनस का 4, इधर लिखेंगे प्लस में 1 2 बड़े घर पर लिखना, 3 बाकी इधर लिख दिया है और ये रहा 4, एक और ले लो 5, चलो चलिए -3 पर 0 चाहिए, x -3 बाई कितना, ये तो है -3 0 तो यही है। अच्छा दूसरा चाहिए -2 पर 3, 2 बिंदु आलेख बनाने के लिए सफिशियंट है, इसका भी अंकन कर सकते हो बाई अक्ष पर, 0,9 बढ़ा जाएगा, हमारे पास जगह नहीं है, तुम लोग कर सकता है, हमारे पास माइनस ऑलरेडी हल है, -2 कितना 3, तो -2 पर मान कितना लेंगे, चलिए -2 यहाँ है, 3 इसके सामने आएंगे, चलो ये आता है -2 कितना 3, अब इसको सीधे ले जाना है, सीधा मतलब ये बाई अक्ष को काटेगा 0,9 पर, कहां पर 0,9 पर, तो उस हिसाब किताब से आलेख भी इसका बता रहा है, ये आलेख अभी हमारे ये फोटो को हिसाब से नहीं काटेगा, लेकिन कहीं काटेगा ही, आगे जाके नहीं काटेगा, तो हम इसको छोटा ही रखेंगे, कहीं जाके ही काटेगा जहां 9 होगा बाई, बाई जहां कितना होगा तो काट देगा जाके, बाकी इधर से थोड़ा बढ़ा ले, ये है अपने पास इसका हल, नाम लिखो इसका कितना है 3x - 22 और प्लस 9 बराबर कितना, इसका ही आलेख है। दूसरा में है कितना 0,3 बटे 2, तो इस टाइप का कर ले, अपने पास तो ऑलरेडी 2 हल है, 2,0 यहाँ होगा 2,0 और उसके बाद एक हल तो यही है, यही ना जी, तो इसको मिलाइए, ये बना आलेख, जो समीकरण युग्म था उसका आलेख बन गया, हल भी अपने पास आ गया है, समीकरण का नाम लिखिए 3x प्लस 4 बाई और -6 बराबर कितना, हल बताना है पहले, तो हल देखो आलेख कहाँ काटा है, दोनों एक जगह, -2 और कितना पर, तो बाई हो गया 3। अच्छा अब कहता है आलेख और x अक्ष से, तो आलेख ये रहा, x अक्ष ये रहा, ये दोनों मिलके यही पार्ट को कवर किया है, नहीं किया है, हमको इस त्रिभुज का शीर्ष चाहिए, क्या चाहिए, शीर्ष लिख दो, अभी तो त्रिभुज बना है, क्या बना है, तो चलिए त्रिभुज का शीर्ष क्या लिखें, शीर्ष हम लिखेंगे -3,0, दूसरा क्या है जी -2,3 और तीसरा क्या है जी 2,0, तो ये रहा इसका आलेख, ये रहा इसका हल और ये रहा त्रिभुज का शीर्ष, बस यही काम करेंगे। 19 भी बनाइए, इधर से जवाब दें कि अरे प्रतिष्ठा नहीं देखना है कि फलनी नहीं कहल तो हम नहीं कहिए, अगर बनाना है तो बोल दे पहले, विष्णुधाम 19 बनाइए, हम ही पीछे से, अरे बोलो ना जी, अभी तक तो एक बार भी फांसी नहीं दिया है, साल भर से प्लस होने को है, तो चलिए छोड़ते हैं 19 नंबर, बस काम कुछ नहीं करना है, उतना ही काम है। चलो 20 नंबर में कुल 3 सवाल हैं, कितने सवाल, कुछ नहीं है, अभी तक 2 समीकरण दिया हुआ था युग्म, 2 या 2 से ज्यादा समीकरण होता है उसको बोलते हैं निकाय, क्या बोलते हैं, तो निकाय है, 2 वाला को भी निकाय कहा, लेकिन वो दुइये को था तो उसका स्पेशल नाम हो गया
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय। रैखिक समीकरण तो निकाय बताया ही क्या है, तो काम उसने करना है। अभी इसमें हम जो 18-19 तक काम किया है, अपने पास दो समीकरण होता था, दोनों का दो दो हल निकाल के आलेख बनाता था एक ही नियामक अक्ष पर। यहां भी सेम काम करना है, बस एक समीकरण ज्यादा है अपने पास, तो कुछ नहीं करना है, वही काम करेंगे। आइए देखें, चलो बारी बारी से। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में क्या है जी, 2y-x बराबर कितना, तो y को हम प्लस ये x में लिख रहे हैं, तो इधर प्लस में है, रख लिया, इसको उधर करो तो x प्लस कितना, y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 8 बटे कितना। चलिए मान सारणी बनाइए, मान सारणी हम बना लिया, दो ही हल निकालेगा, दो हल एक आलेख बनाने के लिए काफी है। तो बारी बारी से रखो, इसमें क्या रखोगे, ये x रखेंगे, ये y रखेंगे। x अगर 0 रखो तो 0 प्लस 8, 8 बटे 2 कितना होगा ये, तो एक तो हल हो गया। एक हल और नजदीक वाला निकाल लो, वैसे -8 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, नहीं होगा, -8 रखोगे तो 0 हो जाएगा, काम हो गया। और अगर पास में हल लेते हो तो x रख लो -2, तो 8 में 2 चला गया, 6 बटे 2 कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया। तो दो ही हल तो हमको चाहिए, हम ज्यादा पर लफड़ा क्यों करेंगे। पहला -8 पर 0 बाई आ भी रहा है, वो भी चलेगा, -8 पर बाई 0 हो रहा है, वो भी चलेगा, अंकन आसान है, कर सकते हैं। तो अपना काम आलेख बनाना, आलेख बनाएंगे। चलिए दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण दूसरे क्या है जी, 5y-x बराबर कितना, 14। यहां से बाई प्लस में इसको उधर लेके चलो, तो 5y बराबर हो जाएगा x प्लस कितना, 14। इसलिए y बराबर x प्लस 14 बटे कितना, 5, यही होगा। मान सारणी बनाओ इसका, अब 3 निकला लिए तो एक 3 निकाल लेते हैं, x और ये y। अच्छा x रखो 1, x रखा 1, तो 14 1 15, 14 1 बटे 5 कितना हो जाएगा, 3 तो होगा ही, नहीं होगा। अच्छा x रखिए अगर -4, माइनस का, तो -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, अरे 14 में -4 हुआ तो 10 बटे 5 कितना हो गया, 2 तो हल है। और चलिए x रखेंगे अगर -14 तब 0 होगा, लंबा हल हम नहीं लेगा, लंबा हल हम नहीं लेगा, मतलब नहीं है। तो -4 2 हो ही गया, 1 3 हो ही गया, और कुछ लेना है तो छो लिख सकता है, तो 14 छो 20 बटे 5 कितना हो जाएगा ये, नहीं हो जाएगा, तो ये चलेगा। बाकी जरूरत नहीं है, जितना हल ले लो, आलेख बनाने के लिए 2 ही हल काफी है। हल निकल गया अपने पास समीकरण 3 से। 3 में चलिए, 3 है अपने पास क्या, y-2x बराबर कितना, y प्लस में है, इसको उधर लेके चलो, 2x प्लस 1, तो यहां से मान सारणी बना दो। अच्छा बारी बारी से, x अपनी मर्जी से इंटीजर पर फोकस करना है, x 0 तो y कितना, x -1 तो y कितना हो जाएगा, 1 में -2 -1 हो जाएगा। अच्छा x 1 रखोगे तब y कितना हो तो जाएगा, काम तो अपने पास हो गया, बस आलेख बनाइए, हो जाएगा काम। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हल है अपने पास ये समीकरण 3 वाला, ये कर लेते हैं, 3 से आलेख बन जाएगा एक साथ। 3 में क्या है जी, y-2x बराबर 1 है, इसको हम y बराबर लिखा था 2x प्लस 1, यही लिखा था। अच्छा इसका हल हम निकाला था, ये x और y, x 0 तो y कितना आया 1, x -1 पर y कितना आया था, -1 ही। अच्छा x जब 1 रखा था तो y कितना आया था। अब इसका आलेख बनाओ, इसमें भी थोड़ा छोटा कर लो, इसमें भी थोड़ा छोटा कर लो, ये -8 है, -4 ही रखो, -4 रखोगे 8 में 4 चल जाएगा, 4 बटे 2 कितना होगा, बस काम हो जाएगा आसानी से, जितना छोटा रखो। अब अपने पास फायदा क्या है, ये दोनों में ये कॉमन है, नहीं है कॉमन, और ये दोनों में ये कॉमन है, मतलब ये दोनों काटेगा यहाँ पर और ये दोनों काटेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, आलेख बनाइए बनेगा। चलो यहां हम लेते हैं नियामक अक्ष को, इधर x है और इधर y अक्ष है, ये अपना मूल बिंदु है। बाकी हम सिंपल रखने का प्रयास किया है x और y के मान को, तो 4 घर तक गिनिए, बड़ा वाला छोड़ दो, बड़ा वाला में नहीं जाएंगे, जगह भी अपने पास कम है थोड़ा, तो उस हिसाब किताब से चलेंगे, 2 ही हल चाहिए। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं, 0,4 तो 4 तक चलो, बड़ के घर पर लेना, बड़ा घर पर ही लेना है, और ये रहा 4, इधर -1 -2 -3 और माइनस का बड़े घर पर एक एक इकाई लेके चलियो, 1 2
3 और ये रहा 4, चलो इतने रखेंगे। इधर -1 -2 -3 और माइनस का 4। हर बड़ा घर पर एक एक इकाई लिखते चलना, बार बार एक ही बात कर रहा है, चूंकि उसी हिसाब से हम यहाँ हल भी निकाल रहे हैं। तो इधर भी लिखना 1 2 3 और 4, इधर -1 -2 -3 और माइनस का 4। बाई अपने पास निगेटिव एक जगह है, नहीं है? तो -1 -2 -3 -4 कर लो। बारी बारी से आलेख बनाना है पहला समीकरण का। तो अपने पास 0,4 चाहिए। x0/4 कहाँ होगा? ये हो गया 0,4। अच्छा, दूसरा इसका हल है -2,3, -2 पर 3 तो -2 ये रहा, 3 इसके सामने आना है, -2,3 ये हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? -4 पर 2 तो -4 ये है और 2 इसके सामने आना है। यही तो आएंगे, एकदम सामने ही आएगा, वो आलेख पेपर पर होगा। तो ये हो गया अपने पास -2, कितना? ये हुआ जी। चलिए आलेख बनाइए, हमको सिर्फ आलेख बनाना है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहता है। आलेख बन गया, समीकरण का नाम लिखिए 2/-x बराबर कितना? पहला का आलेख बन गया, दूसरा का आलेख फोकस करो। हल क्या है? 1,3, 1,3 तो 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, यही तो आएगा। चलिए ये हो गया 1, कितना? 3। उसके बाद दूसरा हल इसका कितना है? -4 पर 2 तो -4 पर 2 चाहिए, कितना चाहिए? ये -4 पर 2 न था जी, ये कितना है? -4 पर 2, -4 पर 2 तो -4 पर 2 तो यही है। तो इसको दोनों को मिलाओ, और क्या, ये दोनों को मिलाएंगे हम। चलिए ये आया है, बस जैसे मांग रहा है वैसे मिला देना है, कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे ही मांगेगा वैसे मिला देना है। चलिए समीकरण का नाम लिखिए, क्या है? 5/-x बराबर कितना? 14। तीसरा समीकरण का हल यहाँ है 0,1 तो x0/1 कहाँ होगा? यही तो होगा, 0,1। उसके बाद -1, -1 तो -1 यहाँ -1 यहाँ, यही तो सामने आएगा। ये क्या हो गया? -1, -1। उसके बाद 1 पर कितना मान है? 3 तो 1 3 तो अपने पास यहाँ है, मिला दो तीनों को, और क्या, तीनों मिलाइए, ये तीनों पॉइंट को मिलाना है। ये बन गया आलेख। अब कौन क्या है क्या नहीं है इससे मतलब नहीं, अपना काम यही था, तीनों का आलेख बनाना, एक ही आलेख पेपर पर, एक ही नियामक अक्ष पर, ये बन गया। तीसरा समीकरण है कितना? y-2x बराबर कितना जी? बस इतने काम करना है, नहीं होगा क्या? जो काम अभी तक 2 के लिए कर रहा था वही काम 3 के लिए करके मात्र आलेख बनाना है। क्या बनाना है? बाकी कुछ नहीं कहता है। अगर इसमें कुछ कहता कि आलेख एक दूसरे को कहाँ कहाँ काटता है तो इसमें 2 जगह कटा है। कहाँ कटा है? एक जगह ये, यही जी, और एक जगह ये, मतलब ये दोनों लाइन काटा है -4,2 पर, और ये दोनों लाइन कहाँ काट रहा है? 1,3 पर। अच्छा, एक बात और भी समझो, ये लाइन अभी आगे जाएगा तो इसको काटेगा, ये नहीं काटेगा, इसको भी काटेगा। कॉमन पॉइंट आलेख जहां जहां काट रहा है, तो ये आलेख कहाँ कहाँ काटा है जी? -4,2 पर, ये दोनों काटा ना जी। ये दोनों कहाँ पर काटा है? 1,3 पर, 1,3 पर। ये दोनों काटा 1,3 पर, ये दोनों काटा है -4,2 पर, तो ये दोनों काटेगा, ये दोनों, पहला समीकरण और तीसरा समीकरण में बात कॉमन करो। ये देखो आगे जाके कट कर रहा है, एक दूसरे को नहीं कट रहा है, मतलब कट कब करेगा? देखिए यहाँ इसका हल देखो, इसका पहला का x जब रखोगे यहाँ पर, x जब दूर रखोगे, x जब दूर रखोगे तो 8 और 2 10/2 कितना हो जाएगा? ये यहाँ रखिए x2, ऐसा नहीं आंसर देख के गड़बड़ा जाओ कि क्या दिया है, वो दिया क्या है ये समझ लो। यहाँ 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 1 कितना? तो 2,5 तो है, मतलब x2 तो जा भी तो रहा है, 4 तक तो गया, 4 तक में तो नहीं काटा है, ऊपर जाके ही काटेगा, कहीं नहीं काटेगा, तो काटेगा ही 5,2 पर। यहाँ देखो ये दोनों का कॉमन हल है ये 5,2, ये दोनों का कॉमन हल है ये, और ये दोनों का कॉमन हल है ये बात तो आया है इसमें। तो ये आगे जाके कहाँ काटेगा? एगो 2,5 पर, बस ये कहता है इसमें, और कुछ नहीं है। यही काम करना है, टोटल 20 नंबर में हो जाएगा। हो गया। अब चलो इधर आओ 2 नंबर में, 20 नंबर का दूसरा सवाल देखिए। y बराबर x है पहला समीकरण, y बराबर 2x है और y बराबर 6-x है। हमारा कुछ काम नहीं करना है, हमको कुछ विशेष नहीं करना है। y ऑलरेडी x में है, यहाँ नहीं है, तीसरा में नहीं था, तो तीसरा को हम लिख लिया y को x में। मान सारणी लिखेगा सिर्फ बारी बारी से सबका, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण, ये मान सारणी हम लिखेगा। चलो x अपनी मर्जी से, इतना में काम हो जाएगा। चलो 3-3 हल निकालते हैं, 1 2 3, यहाँ x रखना है, यहाँ y रहेगा, यहाँ x और यहाँ y, यहाँ भी चलो 3 हल निकालेंगे, यहाँ x यहाँ y, बारी बारी से इस पर फोकस करो, पहला समीकरण पर।
पहला समीकरण x0 तो y कितना, x1 तो y कितना, x3 तो y कितना, यही तो होगा। अच्छा दूसरा समीकरण पर फोकस करो, x0 तो y कितना, यहाँ देखो x1 तो y कितना, x2 तो y कितना, काफी है 3 हल। यहाँ चलिए x0 तो y कितना, थोड़ा ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा, हल है, छोड़ भी सकता है नजदीक रख के। x2 तो y कितना, x2 पर y कितना, x3 पर y कितना, काम हो गया। वहां चलिए, और यहाँ हिसाब किताब सब पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है, तो विशेष लफड़ा है ही नहीं अपने पास विशेष लफड़ा नहीं रहा। एक्स और वाई निगेटिव नहीं है, निगेटिव तरफ माथा नहीं लगाएंगे, बाकी स्केल वही रखना है, क्योंकि हल को हम यथासंभव छोटा रखा है, तो ये मूल बिंदु हो गया ना जी। चलिए बड़े घर पर 1 लेना, 2 लेना, 3 लेना, हर एक बड़का घर पर 1 इकाई लेते चलना है, 5 और ये हो गया 6 तक ही है, वाई भी 6 तक है। चलो इधर 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। काम करिए बारी बारी से, 0,0 मूल बिंदु है, यही नहीं जी, 1,1 यही तो आएगा सामने सामने, ये हो गया 1,1 और 2,2 भी होगा, नहीं होगा, हम 3,3 लिया तो 3,3 लीजिए, 3 के सामने और 3 के सामने। चलिए कुछ हिसाब किताब यहाँ बोलता है। अच्छा 2 पर 2 हल इसका है, ये ध्यान रखना, 2 पर 2 ही आएगा, नहीं आएगा तो हम नहीं लिया था, जरूरत नहीं था, नहीं लिया। चलो इसका आलेख बनाओ, इधर सीधे इसका आलेख बनाना है, ये बना आलेख इसका। चलो समीकरण का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर x, y बराबर, ये सब सिखा रहा है, आगे इस पर बड़का काम करना पड़ेगा। 11th क्लास 12th क्लास में जब फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन कुछ नहीं होता है, यही x और y का रिलेशन होता है, वहां इसका उपयोग ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा का y बराबर x को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, जो x है वही y है, आइडेंटिकल है, नहीं है, जो x है वही क्या है, तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी दूसरा का देखो, पहला का हो गया, दूसरा है 0,0 तो यही है, यही ना जी, 0,0। दूसरा 1 पर 2 मान है, 1 पर कितना है, आइए 1 पर 2, कुछ ये रहा 1 पर 2। अच्छा उसके बाद 2 पर कितना मान है, 2 पर कितना है, ये आलेख बना के सिखा रहा है बहुत सारी बात, जो आगे चर्चा में करेगा, अगर इंटर पढ़ेगा उस समय, अभी हम चर्चा करके कंफ्यूज नहीं करेगा। अब और है इसमें क्या, 1,2 हो गया, 3 हल है, मिलाओ इसको, 3 हल है इसका, इसको नीचे लिख लेते हैं। एक ये है, इस तीनों को मिला देना है सीधा, स्केल से मिलाएगा। इसका समीकरण है y बराबर कितना x, 2x, यही ना जी। चलिए इधर बढ़ गया। अच्छा तीसरा समीकरण का हल है 0,6, x0 y 6, यही तो है। 2 पर 4, 2 पर कितना, यहाँ तो है 2 पर 4, 3 पर 3 तो यहाँ तो है 3 पर 3, यही तो है 3 पर 3, ये देखो ना जी, नहीं है 3 पर 3, बस तो मिलाइए, और करना क्या है, ये तीनों मिला दो, ये मिल गया तीनों। समीकरण का नाम लिखिए, क्या नाम है इसका, x प्लस वाई बराबर कितना। फाइनल बात जो प्रश्न में मिसप्रिंट हो गया है, वो कहता है कहाँ कहाँ आलेख काटा है, तो कहाँ कहाँ काटा है, देखो यहाँ एक काटा है 0,6 पर, नहीं काटा, एक काटा कहाँ पर 2,4 पर, एक काटा कहाँ पर, ये भी काटा है 3,3 पर, और एक कहाँ काटा है 0, बस ये बात है, और तो कुछ है नहीं। ये 3 आलेख एक दूसरे को 4 जगह काटा है, ये दोनों काटा 0 यहाँ पर और मूल बिंदु पर, ये दोनों काटा है, ये दोनों काटा है यहाँ पर, बस ये लिखना था। अच्छा इसमें 0,6 तो x बाई x को काटा आलेख, इसको नहीं देना है, देना है यही 3 बिंदु को, जहाँ काटा है आलेख एक दूसरे को, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, यही 3 जगह है। ये बिंदु जो है वो बाई अक्ष पर है, कहाँ पर, तो उसका चर्चा नहीं है, यही 3 का चर्चा है, बस इतने रहेगा। बाकी 20 तक काम हो गया। 21 नंबर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की जो शर्त बताया है उसको याद रखना है, उसी पर हल है, उसी पर वो हिसाब है। 21 नंबर से आगे जो सवाल इसमें आएंगे उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के लिए कुछ शर्त था, नहीं था, अद्वितीय हल का शर्त था, अनंत हल का शर्त था, और कोई हल नहीं का शर्त था। यही तीनों का उपयोग होगा 21 से, कहाँ से, 21, 22, 23 में। बाकी शाब्दिक समस्या में तो वही काम करना पड़ेगा, अपने को समीकरण बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो पहला वाला भी छोड़ा है छोगो, हम वो देखेंगे अगला क्लास में। आज तक के लिए इतना ही रहेगा। बस मुख्य बात 3.1 एक्सरसाइज में मैं शुरू से ही कह के चल रहा है, यहाँ आलेखीय विधि से हल करना है पहला काम, और मेन काम इसमें है आलेख द्वारा हल करना। क्या करना,
मतलब रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का पहला मेथड अपने पास है ग्राफिकल मेथड या आलेखीय विधि, और इस पूरे एक्सरसाइज में यही काम हमको कराया है और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा चीज देकर उससे वो काम हमको कराया, और कुछ नहीं था इसमें। आगे जो 20 के बाद सवाल आएगा उसमें हलों की संख्या के लिए जो शर्त है रैखिक समीकरण युग्म का, उसका उपयोग होगा। तो आज भर इतना ही रहेगा, बाकी अगला क्लास में देखेंगे।